कहानी के शुरू में हमें मिली नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जिसे अभी अभी जेल से पैरोल पर रिहा किया गया है। पैरोल का मतलब होता है कि उसे कुछ शराइत के साथ जेल से बाहर आने की इजाजत दी गई है और अब मिली को एक नौकरी की सख्त जरूरत है। इसी तलाश में वो एक बहुत ही आलीशान घर में इंटरव्यू देने जाती है जहां उसकी मुलाकात नीना नाम की एक औरत से होती है जो उस घर की मालिक है। मिली यहाँ हाउसमेट की नौकरी के लिए आई होती है और जब नीना उसका रेज्यूमे देखती है तो वो हैरान रह जाती है क्योंकि मिली काफी ज्यादा पढ़ी लिखी होती है, उसके पास कॉलेज की डिग्री भी होती है। नीना उससे पूछती है कि इतनी तालीम के बावजूद तुम ये काम क्यों करना चाहती हो, जिस पर मिली सादा सा जवाब देती है कि उसे काम करना पसंद है। उसके बाद नीना उसे पूरा घर दिखाना शुरू करती है और बताती है कि उसे घर का सारा काम संभालना होगा, साथ ही उसकी बेटी का भी ख्याल रखना होगा। मिली बगैर किसी हिचकिचाहट के हर बात के लिए हाँ कह देती है। घर देखते हुए मिली को महसूस होता है कि घर पहले से ही बहुत साफ सुथरा और मुनज्जम है, जिस पर वो नीना से कहती है कि आपका घर तो पहले ही काफी ऑर्गेनाइज्ड है। उस पर नीना कहती है कि शायद वो प्रेग्नेंट है, लेकिन अभी उसे खुद भी यकीन नहीं है और इसी वजह से मुमकिन है कि वो आगे काम न कर सके। लेकिन वो मिली को एक बात खास तौर पर कहती है कि ये बात उसके शौहर को न बताई जाए क्योंकि वो पहले खुद इस बात की तस्दीक करना चाहती है। उसके बाद नीना मिली को कमरा दिखाती है और कहती है कि अगर उसे ये नौकरी मिल गई तो यही कमरा उसका होगा। रूम मिली को बहुत अच्छा लगता है। नीना उसे $20 देती है और कहती है ये तुम्हारे आने जाने का खर्चा है, कल तक मैं तुम्हें कंफर्म कर दूंगी कि तुम्हें जॉब मिलेगी या नहीं। उसके बाद मिली वहां से निकल जाती है। मिली के पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, वो छोटे मोटे मॉडल्स में रहती है और जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो वो अपनी कार में किसी पार्किंग में सो जाती है, जिसमें कई बार पुलिस उसे परेशान भी करती है। अगले दिन नीना उसे कॉल करके बताती है मैंने तुम्हें जॉब पर रख लिया है। ये सुनकर मिली को बहुत खुशी होती है। वो जल्दी से नीना के घर पहुंच जाती है। नीना उसे देखकर बहुत खुश होती है और कहती है तुम घर की सफाई करो, मुझे अपनी बेटी के स्कूल के पीटीएम के लिए एक स्पीच लिखनी है। वो कमरे में चली जाती है। कुछ देर के बाद नीना का हस्बैंड और उसकी बेटी घर आ जाते हैं। नीना का हस्बैंड मिली को देखकर हैरान हो जाता है। वो नीना से पूछता है ये कौन है। नीना बताती है ये हमारी नई हाउसमेड है, मैंने उसे काम पर रखा है। उसका हस्बैंड कहता है तुमने मुझे बताया नहीं। नीना कहती है मैंने बताया था, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद नीना का हस्बैंड जिसका नाम एंड्रियो है मिली से कहता है तुम भी हमारे साथ डिनर करो। मिली कहती है थैंक्स और अपने कमरे में ऊपर चली जाती है। वो नोटिस करती है कि कमरे में दरवाजा लॉक करने के लिए कुछ भी नहीं है। दरवाजा सिर्फ बाहर से लॉक किया जा सकता है और विंडो को भी नहीं खोला जा सकता। अब यहाँ पर नीना उसके लिए खाना लेकर आती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड ने तुम्हारे लिए भेजा है। मिली कहती है कि मुझे दरवाजे की चाबी चाहिए। नीना कहती है कि फिलहाल मेरे पास नहीं है, मुझे ढूंढनी पड़ेगी, मैं जल्द ही तुम्हें दे दूंगी। साथ ही वो उसे फोन भी देती है। इसके बाद नीना वहां से चली जाती है। अगली सुबह जब मिली उठती है तो उसे नीचे से आवाज आ रही होती है। दरअसल वो देर से उठी है। वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा अटक जाता है। वो किसी तरह से दरवाजे को खोलकर नीचे जाती है जहां वो देखती है कि नीना बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो घर के सामान को तोड़ रही है और कहती है कि एक दिन पहले मैंने अपनी बेटी की पीटीएम यानी पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए स्पीच लिखी थी, वो स्पीच कहाँ है। मिली कहती है कि मुझे नहीं पता। तभी वहां पर नीना का हस्बैंड एंडी आ जाता है और नीना से पूछता है क्या हुआ। वो कहती है कि एक दिन पहले मैंने अपनी बेटी के स्कूल मीटिंग के लिए स्पीच लिखी थी जो मिली ने कहीं रख दी और भूल गई। उसका हस्बैंड उसे रिलैक्स करते हुए कहता है कि पीटीएम में मैं चला जाऊंगा और उसे अपने गले से लगा लेता है। साथ ही कहता है कि तुम आराम करो। नीना के जाने के बाद मिली घर के सामान को ठीक करना शुरू कर देती है और एंडी से सॉरी कहती है। एंडी कहता है कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, शायद नीना स्ट्रेस में है। मिली को भी लगता है कि शायद वो प्रेग्नेंट है जिस वजह से उसके हार्मोनल चेंज हो रहे हैं। कुछ देर के बाद मिली देखती है कि बाहर ग्राउंड कीपर आ गया है। वो घर का कचरा फेंकने के लिए बाहर जाती है। ग्राउंड कीपर उसे देखकर हैरान होता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मिली बताती है कि मैंने इस घर को हाउसमेट के तौर पर ज्वाइन किया है, जो देखकर वो हैरान होता है। उसके एक्सप्रेशन से लगता है कि वो मिली को कुछ बताना चाहता है और तभी वो खिड़की पर नैना को देख लेता है। ऐसे ही बगैर कुछ कहे वो वहां से चला जाता है। मिली घर के अंदर आकर वॉशरूम को साफ करना शुरू कर देती है जहां पर उसे एक इंसानी दांत दिखता है जिसे वो उठाकर देख ही रही होती है कि तभी वहां पर नैना आ जाती है और कहती है कि मुझे शावर लेना है, तुम किचन में जाओ, सबके लिए खाना बनाओ। मिली वहां से किचन में आ जाती है जहां पर एंडी भी आता है और अब मिली कहीं ना कहीं एंडी की तरफ अट्रैक्ट हो रही होती है क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है। इसके बाद वो डाइनिंग टेबल पर जाती है जहां पर नैना और एंडी की बेटी है, लेकिन वो कहती है कि ये ग्लास गंदा है, मुझे दूसरा ग्लास चाहिए। मिली देखती है कि वो ग्लास साफ है। वो कहती है कि मैंने अभी इस ग्लास को धोया था और फिर भी नैना की बेटी नए ग्लास की जिद करती है।
अब एंडी वहां पर आ जाता है। एंडी कहता है कि तुम भी हमारे साथ खाना खा लो। मिल्ली इनकार कर देती है और अपने कमरे में ऊपर आ जाती है, जहां वो इंस्टाग्राम पर एंड्रयू की फोटो देख रही होती है। तभी एंडी उसके लिए केक लेकर आता है और उसे किस करना शुरू कर देता है और अचानक उसकी आंख खुल जाती है। दरअसल मिल्ली का ख्वाब था। अगले दिन नीना उसके कमरे में आकर उसे उसके कमरे की चाबी देती है और कुछ देर के बाद मिल्ली तैयार होकर घर से बाहर जा रही होती है। नीना उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो। मिल्ली कहती है कि मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है। नीना कहती है कि मैं सैलून जाना चाहती हूँ, तुम बाहर नहीं जा सकती। अगर तुम बाहर गई तो मेरी बेटी को कौन देखेगा। मिल्ली कहती है कि आज से मेरी छुट्टी है, मेरा जाना जरूरी है। तभी वहां पर एंडी आ जाता है। एंडी कहता है कि आज मेरी भी छुट्टी है, मिल्ली को जाने दो, हमारी बेटी को मैं संभाल लूंगा। मिल्ली वहां से निकलकर सीधा ह्यूमन सर्विसेज के ऑफिस जाती है, जहां हमें पता चलता है कि मिल्ली को 10 साल की सजा हुई थी और 5 साल के बाद उसके अच्छे बिहेवियर के लिए उसे पैरोल पर छोड़ दिया गया। उसे माशरे में एक अच्छे शहरी की तरह रहना होगा, जिसके लिए उसे जॉब करनी है। और यही एक वजह थी कि पढ़े लिखे होने के बावजूद भी मिल्ली ने हाउसमेट के काम को एक्सेप्ट कर लिया और ये बात उसने नैना को नहीं बताई। अब कुछ देर के बाद नैना का उसे कॉल आता है और कहती है, मेरी बेटी डांस क्लास में है, तुम उसे लेकर आ जाओ। ये कहकर फोन कट कर देती है, लेकिन उसे डांस क्लास का एड्रेस नहीं पता होता। वो गूगल पर सर्च करती है और किसी तरह से उस जगह पहुंच जाती है जहां पर नीना की बेटी है। उससे पहले कि वो नीना की बेटी को अपने साथ घर ले आती, वहां पर नीना की एक फ्रेंड होती है जो मिल्ली को बताती है कि आज मैं नीना की बेटी को अपने साथ अपने घर ले जाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा करने के लिए खुद नीना ने कहा है। और अब वो नीना को कॉल करती है। नीना उसे झूठ कह देती है कि मिल्ली जो कुछ कह रही है वो झूठ है, मैंने मिल्ली को वहां पर नहीं भेजा। मिल्ली कुछ नहीं कहती और घर वापस आ जाती है जहां पर नीना होती है। नीना मिल्ली से कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि आज मेरी बेटी मेरे फ्रेंड के घर जाएगी। उसकी बात का मिल्ली कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि उसे पता है कि वो झूठ बोल रही है। रात को उसे नींद नहीं आ रही होती, इसीलिए मिल्ली नीचे आकर टीवी देखने लगती है। तभी वहां पर एंडी आ जाता है। बातों बातों में मिल्ली को बताता है कि बचपन में नीना के घर में आग लग गई थी, जिसमें उसके पेरेंट्स मारे गए, पर नीना बच गई। तभी वहां पर नीना आ जाती है, जो उन दोनों को एक साथ बैठे हुए देखकर गुस्से में आ जाती है और मिल्ली से कहती है कि कल से घर में ढंग के कपड़े पहनना, इस तरह के कपड़े पहनकर तुम घर में नहीं घूम सकती। अब अगले दिन घर में नीना के कुछ फ्रेंड्स आते हैं और जब नीना वहां पर नहीं होती तो वो उसकी बुराई करते हैं और साथ ही ये भी कहते हैं कि नीना 9 महीने मेंटल असाइलम में रह चुकी है, जो सुनकर मिल्ली को हैरानी होती है। अगले दिन नीना अपने हस्बैंड एंड्रयू के साथ अपनी प्रेगनेंसी चेक करवाने के लिए जाती है। उनकी गैर मौजूदगी में मिल्ली नीना के कैबिन को चेक करती है, जहां पर उसे एक दवा दिखती है और जब वो उसे गूगल करती है तो उसे पता चलता है कि दिमाग की ऐसी कंडीशन की दवा है जिसमें इंसान हमेशा अपने सेंसेस में नहीं रहता। और अब वो तय कर लेती है कि वो यहाँ से जॉब छोड़कर कहीं और जॉब करेगी, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि नीना की दिमागी हालत नॉर्मल नहीं है। वो अपने एक दोस्त को कॉल करती है और उससे कहती है कि मुझे जॉब चाहिए, चाहे कैसी भी हो। नीना की बेटी ये सुन लेती है और पूछती है कि तुम ये जॉब छोड़कर क्यों जा रही हो। मिल्ली उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। कुछ देर के बाद नीना और उसका हस्बैंड घर आ जाते हैं। नीना बहुत ज्यादा अपसेट होती है। रात को नीना का हस्बैंड एंड्रयू मिल्ली को बताता है कि नीना प्रेग्नेंट नहीं है। साथ ही वो ये भी कहता है कि जब मैं नीना से मिला था तो उसके पास पहले से एक बेटी थी, यानी कि उसकी जो बेटी है वो दरअसल उसकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं है, बल्कि वो नीना की बेटी थी और वो उसे अपनी बेटी ही समझता है। ये सुनकर मिल्ली एंड्रयू से और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। अगले दिन मिल्ली नीना की बेटी को उसकी डांस क्लास ले जाती है, जहां पर उसे पता चलता है कि नीना एक बार अपनी बेटी को डबोने की कोशिश कर चुकी है। साथ ही उसने अपनी जिंदगी का खात्मा करने की भी कोशिश की थी। ये बातें सुनकर मिल्ली हैरान हो जाती है और वो किसी से कुछ नहीं कहती। जल्द ही मिल्ली को पता चलता है कि नीना अपनी बेटी के साथ उसके कैंप में जा रही है। अब वो घर में एंड्रयू के साथ अकेली होती है। उनके पास 2 टिकट्स हैं जो नीना के लिए मिल्ली ने बुक की थी और अब एंड्रयू कहता है कि तुम अपनी फ्रेंड के साथ चली जाओ। मिल्ली कहती है कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, जिसके बाद एंड्रयू कहता है कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा। ये दोनों बाहर जाते हैं। तभी मिल्ली के फोन पर बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जो कि नीना ने भेजे हुए होते हैं, जिसमें लिखा होता है कि मैंने तुम्हें जॉब से निकाल दिया। एंड्रयू उसे भरोसा दिलाता है कि उसे कोई जॉब से नहीं निकालेगा और अब ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और पहली बार इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह दोनों घर पहुंचते हैं, जहां पर एक बार फिर से एंड्रयू मिल्ली को अपने कमरे में ले जाता है और एक बार फिर से उसके बहुत करीब आ जाता है। कुछ देर के बाद नीना भी अपनी बेटी के साथ कैंप से वापस लौट आती है और जब लंच कर रहे होते हैं तो नीना मिल्ली से कहती है कि मुझे पता है कि तुम 5 साल की सजा काट चुकी हो और फिलहाल तुम पैरोल पर हो। उसके बाद वो मिल्ली को अपनी गाड़ी की चाबियां देती है और कहती है कि स्टोर से घर का कुछ सामान ले आओ। मिल्ली स्टोर पहुंच जाती है
जहां पर उसे नीना की फ्रेंड मिलती है। उसके बाद मिली अपनी गाड़ी में जब बैठती है तो उसके पास पुलिस आ जाती है और कहती है कि गाड़ी चोरी की है, जो सुनकर मिली पूरी तरह से हैरान हो जाती है। और उससे पहले कि पुलिस उसे अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती, वहां पर एंडी आ जाता है जो उस पूरी सिचुएशन को संभाल लेता है। साथ ही वो मिली से कहता है कि नीना की दिमागी हालत दोबारा से खराब हो रही है। जल्द ही दोनों घर पहुंच जाते हैं, जहां पर नीना बहुत गुस्से में होती है। वो कहती है कि मुझे पता है कि रात को तुम दोनों ने क्या किया है, मैं तुम्हें नौकरी से निकालकर एक बार फिर से सलाखों के पीछे भेज दूंगी। ये सुनकर एंडी को बहुत गुस्सा आता है। वो नीना से कहता है कि तुम घर छोड़कर चली जाओ। मिली को लगता है कि उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, इसलिए मिली घर छोड़कर जाना चाहती है, पर नीना उसे थप्पड़ मारकर खुद घर छोड़कर चली जाती है। उसके जाने के बाद एंडी और मिली एक दूसरे के पहले से भी ज्यादा करीब आ जाते हैं। अब एक सुबह जब मिली घर पर खाना बना रही होती है, तभी वो खिड़की पर ग्राउंड कीपर को देखती है, जो उसे ही देख रहा होता है। उसके हाथ से बर्तन छूट जाता है और टूट जाता है। ये खास बर्तन है जो कि एंडी की माँ ने उसे दिया था। इस बात से एंडी को बहुत गुस्सा आता है। मिली उससे सॉरी कहती है और एंडी कहता है कोई बात नहीं, मैं इस बर्तन को जुड़वा दूंगा। रात को मिली एंडी से कहती है कि आज हम ऊपर मेरे कमरे में एक दूसरे के साथ रोमांस करेंगे। ये दोनों के दोनों ऊपर जाते हैं, जहां पर एंडी मिली को शराब पिलाता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि एंडी ने पहले से उसमें बेहोशी की दवा मिला दी थी। जब मिली को होश आता है, वो देखती है कि कमरे में उसका कोई सामान नहीं है, दरवाजा बाहर से बंद है। एंडी कहता है कि अब मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, तुमने मेरी मॉम के बर्तन को तोड़ा, ये तुम्हारी सजा है कि अब तुम यहीं पर कैद रहोगी। वहीं हमें नैना कौन दिखाया जाता है, जो होटल में होती है। वो बहुत खुश है। यहां से वो अपने माजी को याद करती है। बचपन में उसके पेरेंट्स की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसे फॉस्टर होम में रहना पड़ा। उसने पढ़ाई के दौरान एक प्रोफेसर से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गई थी, जिसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। उसने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन वो प्रोफेसर उसे छोड़कर चला गया। उसके बाद नैना ने एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब की, जहां उसकी मुलाकात एंड्रियो से हुई। एंड्रियो नैना की तरफ अट्रैक्ट हुआ। उसने उसे शादी के लिए प्रपोज किया। नैना ने भी हाँ कर दी, जिसके बाद ये दोनों के दोनों शादी कर लेते हैं। नीना उसके घर पर आ जाती है। एक दिन एंड्रियो देखता है कि नीना के सर के बाल यानी कि बराबर नहीं है। वो उसे अपने बालों को पार्लर जाकर पूरी तरह से साफ करने के लिए कहता है, जिसे नीना बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेती। एंड्रियो को इस बात से गुस्सा आता है और वो उसे ऊपर वाले कमरे में कैद कर देता है। नीना बहुत चीखती है। एंड्रियो कहता है कि सजा के तौर पर तुम्हें अपने सर के 100 बाल तोड़ कर देने होंगे, और अब मजबूरी में नीना को ऐसा करना पड़ता है। इससे हमें एंड्रियो के पागलपन का पता चलता है कि वो कितना बड़ा साइको है। इसकी शर्त मानने के बाद वो नीना को पीने के लिए पानी देता है, जिसमें बेहोशी की दवा होती है, और जब उसे होश आता है, उसे पता चलता है कि उसकी बेटी बाथटब में डूब रही है। एंड्रियो पुलिस को लेकर घर पहुंच चुका है, और अब पुलिस को यही लगता है कि नीना ने जानबूझकर अपनी बेटी को मारने की कोशिश की है, जिसके बाद उसे 9 महीने तक मेंटल असाइलम में रहना पड़ा। मेंटल असाइलम से आने के बाद नीना ने कई बार घर छोड़ने के बारे में सोचा, और उसे पता था एंडी के पास बहुत पैसा है, वो उसे गलत साबित करके उसकी बेटी से अलग कर देगा। और यही एक वजह थी कि उसने मिली को जॉब पर रखा, ताकि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए और उससे एंडी का पीछा छूट सके। हालांकि जो उनके घर में ग्राउंड कीपर था, उसने उसे ऐसा करने से मना किया था, क्योंकि वो भी जानता था कि एंडी एक साइको है और किसी भी नई लड़की के साथ वो बहुत गलत कर सकता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां पर एंडी उसी कमरे में है जहां पर उसने मिली को कैद किया है। प्लेट का एक टुकड़ा फेंकता है, जिस प्लेट को उसने गलती से तोड़ दिया था, और वो मिली से कहता है कि वो उस प्लेट के टुकड़े से अपनी बॉडी में कट लगाए, यही उसकी सजा है। यहाँ से हमें माजी में मिली की कहानी को दिखाया जाता है। जब वो कॉलेज में थी तो एक लड़का उसकी फ्रेंड के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। वो पीछे से उसके सर पर वार करती है, जिस वजह से उस लड़के की मौत हो जाती है, और यही वजह थी कि मिली को 10 सालों की सजा हुई थी। मिली उस कमरे में बहुत ज्यादा परेशान है, प्यासी होती है। उसे कमरे में एक जगह एक चाकू मिलता है, जो शायद नीना ने छुपाया था। वो सो रही होती है तो उस कमरे में एंडी आता है, और तभी वो चाकू से उसके ऊपर वार करके उसे जख्मी कर देती है, और उसी कमरे में कैद करके नीचे आ जाती है, जहां पर सबसे पहले पानी पीती है, खाना खाती है, क्योंकि वो पिछले कई दिनों से भूखी है, और अब वो भी एंडी को टॉर्चर करती है। वहीं हमें नैना को दिखाया जाता है, जिसे एहसास होता है कि उसे मिली को बचाना होगा, इसलिए वो उस घर में वापस आती है और उसी कमरे का दरवाजा खोल देती है। दरअसल उसे नहीं पता होता कि अंदर एंडी है। एंडी अब आजाद हो चुका है, उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो मिली को मारने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन मिली वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। वो नैना के पास वापस आता है और कहता है कि हम एक बार फिर से शुरू कर सकते हैं, पर अब नैना उसके लिए तैयार नहीं होती। एंडी उसे मारना चाहता है,
लेकिन तभी पीछे से एक बार फिर से मिली आती है और उस पर हमला करके उसे ऊपर से नीचे गिरा देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन एक पुलिस ऑफिसर यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आती है। ये बताते हैं कि एंडी ऊपर बल्ब ठीक करने के लिए गया था, गलती से स्लिप हो गया और नीचे गिरकर उसकी मौत हो गई। पुलिस ऑफिसर उनकी बॉडी पर चोटों के निशानों को देखकर समझ जाती है कि ये झूठ है, पर वो बताती है कि एक बार मेरी सिस्टर एंडी के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी है। मुझे पता है कि वो कैसा इंसान था, इसीलिए नीना की गवाही पर वो एंडी की मौत को एक हादसा ही मानती है। अगले दिन एंडी का फ्यूनरल होता है, जिसके बाद मिली उसे अलविदा कहने के लिए आती है। उसके जाने से पहले नैना उसे $1,00,000 का चेक दे देती है और कहती है कि मेरी एक फ्रेंड है जिसे हाउसमेट की जरूरत है, क्योंकि उसका हस्बैंड भी बहुत ज्यादा साइको है। मिली कहती है कि मुझे कब से स्टार्ट करना है। वो कहती है कल से। अगले दिन हमें दिखाया जाता है मिली नैना की फ्रेंड के घर पहुंच जाती है, जहां अब उसे हाउसमेट की जॉब करनी है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।